हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस समय हम दिल्ली में हैं और आपको यहाँ पर कुछ दिखाने लेकर आया हूँ मैं। इसे जैसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहते हैं या फिर इसे ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, और जिस नाम से हम इस मेमोरियल को जानते हैं वो है इंडिया गेट। सो दोस्तों, इंडिया गेट लेकर आया हूँ मैं, और ये किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। आप पूरे भारतवर्ष में हम सभी जानते होंगे इंडिया गेट क्या है और ये क्यों बनाई गई थी। अब इसके आगे मैं आपको एक एक करके दिखाना शुरू करूँगा इंडिया गेट और उसके आसपास के जगह। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन की शुभारंभ करते हैं। चलिए, ये देखिए दोस्तों, अभी इस समय हम बढ़ रहे हैं इंडिया गेट की ओर, और आप सब दोनों ओर देख पा रहे हो कितने सुंदर झील बने हुए हैं और झील पर फव्वारे। ये शाम में ये जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर होता है। और ये देखिए, आपको पूरा मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ इसके इंडिया गेट की ओर, और ये सब नए बनाए गए। और ये आप सामने देख पा रहे हो कितना सुंदर बगीचा भी है और पेड़ वगैरह लदे हुए हैं, ये देखिए। और ये आपको सामने एक कर्तव्य पथ भी नज़र आ रहा है, आपको बोर्ड बना हुआ है, और आपको ये सब मैं दिखाऊंगा जब हम आगे बढ़ेंगे इंडिया गेट की ओर। यहाँ से हमने सीधे निकल जाना है। और दोस्तों, आप जो सामने इमारत देख पा रहे हो वो उसके पास में है कार पार्क, और 20 रुपये चार्ज की जाती है आपको कार पार्किंग के लिए। तो ये है इनका ये बगीचा जो आप देख पा रहे हो, और हम यहाँ से सीधे निकल जाएंगे टुवर्ड्स इंडिया गेट। तो दोस्तों, ये देखिए, अब एक बहुत ही सुंदर सा अंडरपास बना हुआ है। यहाँ से आप सीधे इंडिया गेट की ओर जा सकते हैं, क्योंकि से आप जो रोड देख पा रहे हो ना, इससे ओवरब्रिज ये नहीं बना पाए थे, इस वजह से इन्होंने अंडरपास बना दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आप देखिए सामने अंडरपास, और वहाँ पर मेटल डिटेक्टर्स भी लगे हुए हैं और सिक्योरिटी काफ़ी है यहाँ पर। तो चलिए सीधे चलते हैं यहाँ से। सो ये देखिए दोस्तों, इंडिया गेट जो आप सामने देख पा रहे हो। सो दोस्तों, ये पीछे है इंडिया गेट, और यहाँ पर आके मुझे एक 1916 में एक कवि थे जो जगदम्बा प्रसाद मिश्रा जी, जो हितैषी के नाम से कविता लिखते थे, उनकी एक मशहूर कविता याद आती है। उसके 2-3 पंक्ति आपको सुनाता हूँ। कुछ ऐसा है दोस्तों कि वतन के आबरू के पास देखे कौन रखता है, सुना है आज मक्तल पर हमारा इंतहा होगा, शहीदों के चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा। तो दोस्तों, ये कविता मुझे याद आती है जब ये जो आप देख पा रहे हो इंडिया गेट, ये इन्हीं जाबाज सिपाहियों के नाम पर बनाई गई है। बाकी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जब हम इंडिया गेट की ओर बढ़ेंगे। चलिए। सो दोस्तों, ये इंडिया गेट मेमोरियल जो है, ये इसकी नींव 10 फरवरी 1921 में रखी गई थी। सो दोस्तों, उस समय ड्यूक ऑफ कैनॉट हुआ करते थे जिन्होंने इसका निर्माण कार्य आरंभ किया था। सो दोस्तों, इस इमारत को पूर्ण होने में लगभग 10 वर्ष लगे थे। सो दोस्तों, इसके आगे यदि मैं कहने जाऊँ तो यह जो इंडिया गेट, जैसे मैंने आपको बताया, ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल है। यह भारत का विशेषतम युद्ध स्मारक है जो कर्तव्य पथ के पूर्व की ओर स्थित है। तो कर्तव्य पथ, जिसे राजपथ भी कहते थे किसी ज़माने में, इस मेमोरियल के जो वॉल्स में जो हमारे योद्धाओं के नाम भी अंकित किए गए हैं। और दोस्तों, ये वो योद्धा है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया था। सो दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हो, सर एडविन ल्यूटर्स ने इस इमारत का डिज़ाइन बनाया था। और ये जो रोम में, जैसे आप जानते होंगे, रोम वगैरह में और यूरोप में ऐसे काफ़ी सारी ऐसी इमारत है जिसे आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटाइन कहते हैं, जो उस इमारत से मेल खाती है, इंडिया गेट इमारत। और यदि आप इसे गौर से देखें तो ये जो आर्किटेक्चर है, ये जैसे आर्क द ट्रियोम्फ जिसको कहते हैं पेरिस में, उससे मेल खाती है। या इसकी थोड़ी सी इसकी जो आकार है वो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के प्रकार भी है। सो दोस्तों, ऐसे कहते हैं कि बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर हुआ था, उसके उपरांत यहाँ पर एक अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की थी। और इस प्लेटफॉर्म जो अंदर आप देख रहे हो, वहाँ पर एक संगमरमर प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, जहाँ पर जो अमर जवान ज्योति 24 घंटे जलती है। वो हमें देश प्रेम की भावना हम सब में जागृत करती है। सो दोस्तों, जो इंडिया गेट है, यहाँ से मैं आपको दूसरी ओर ले जा रहा हूँ। उसके पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ये बगीचे वगैरह आप देख पा रहे हो, और इसके पीछे और ऐसे स्मारक बनाए गए हैं
और इसकी एक और है कर्तव्य पथ जो राजपथ कहलाई जाती थी, वो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा। तो इस इमारत को आप देख लीजिए कितना सुंदर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है दोस्तों। ये देखिए, दोस्तों हमने इंडिया गेट देख लिया है और यहाँ से हम आपको लेकर जा रहे हैं कर्तव्य पथ, जिसे राजपथ भी कहते थे। दोस्तों मैं आपको उस जगह पर ले जा रहा हूँ जहाँ पर रिपब्लिक डे परेड करते हैं ये। तो चलिए उस ओर चलते हैं और आपको ये पूरा नज़ारा मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम बढ़ रहे हैं कर्तव्य पथ की ओर, जिसे कुछ वर्ष पहले इसे राजपथ कहते थे या पीपल्स वे। तो दोस्तों ये जो है ये एक मुख्य वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पर हमारे देश के जो मुख्य समारोह यहाँ पर आयोजित की जाती है। सो दोस्तों ये यहाँ का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाथ है और मैं ऐसा कुछ देख रहा हूँ कि ये आज लोगों को यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे हैं, कुछ तो एक इनका कार्यक्रम या कुछ आयोजित की गई है। तो इस वजह से हम आपको बाहर से दिखाएंगे ये पूरा जो कर्तव्य पथ या राजपथ है। चलिए। सो दोस्तों ये सामने आप देख पा रहे हो इंडिया गेट और इसके जो आप रोड देख पा रहे हो यही है कर्तव्य पथ। सो जैसे आप देख पा रहे हो ना, ये जो लॉन्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर, वैसे लोगों अपने जो अतिथि हैं इनका यहाँ वेलकम की जाती है। और इस रोड से ये मार्च जो हमारे परेड ग्राउंड्स जिसे कहते हैं वो यहीं पर है। अब सीधे यहाँ से निकलते हैं, अब सीधे देख सकते हो राष्ट्रपति भवन आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर लोग मार्चिंग करते हैं, मार्चिंग दस्ते हमारे उस ओर जाते हैं। तो ये मैं आपको मुझे ये दिखाना था। पर पहले आपको कुछ कर्तव्य पथ की कुछ जानकारी देता हूँ। जैसे आप जानते होंगे कर्तव्य पथ को पहले राजपथ कहते थे और जैसे ये एक बुलेवार्ड जैसा है, बुलेवार्ड कहते हैं ना, जो लंबा रास्ता है वैसा है। और यहाँ पर कई सारे मुख्य समारोह यहीं पर आयोजित की जाती है। तो अंग्रेज़ी शासन में इसे किंग्स वे कहते थे दोस्तों, किंग्स वे। तो जो किंग्स वे है ये इवन इंग्लैंड में भी स्थित है और इंग्लैंड में भी इसे इसी नाम से जानते हैं, किंग्स वे। और उसी के आधार पर ये कर्तव्य पथ यहाँ पर बनाई गई है या राजपथ यहाँ पर बनाई गई है। सो दोस्तों इसका जो निर्माण है वो एडविन लुटियंस या हर्बर्ट बेकर ने किया था, या इन दोनों ने किया था एक्चुअली। तो जब ये भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी तब किंग जॉर्ज के सम्मान में यह बनाई गई थी। और जैसे मैंने आपको बताया लंदन के किंग्स वे से ये मेल खाती है। सो दोस्तों सितंबर 2022 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था और इसे नाम दिया गया था कर्तव्य पथ इंस्टेड ऑफ राजपथ। सो दोस्तों ये कर्तव्य पथ आप देख पा रहे हो, यहाँ जो 3 किलोमीटर की है ओवरऑल, जो स्टार्ट होती है इंडिया गेट से और यहाँ से होते हुए सीधे 3 किलोमीटर चलती है रायसीना हिल्स, दैट इज़ जो राष्ट्रपति भवन है उस और जैसे हमारे रिपब्लिक डे में, गणतंत्र दिवस में लोग जो परेड करते हैं, सीधे आप देख पा रहे हो सामने आपको राष्ट्रपति भवन नज़र आ रही होगी। तो ये है दोस्तों एक संक्षेप में मैंने आपको एक कुछ जानकारी दी है इस राजपथ या कर्तव्य पथ के विषय में। अब यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम पुनः चलेंगे टुवर्ड्स इंडिया गेट। दोस्तों इसके दोनों ओर आप देख पा रहे हो कितने सुंदर बगीचे लगे हुए हैं और यहाँ पर लोग अपने अतिथियों का वेलकम की जाती है हमारे गणतंत्र दिवस के समारोह के समय। सो दोस्तों यही था एक वीडियो अबाउट इंडिया गेट और इंडिया गेट के आसपास के जो मैंने आपको बताया और मैंने आपको कर्तव्य पथ के भी दर्शन कराए। सो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरा ये छोटा सा एपिसोड अच्छा लगा होगा। ये मैंने देश प्रेम में बनाया हुआ है और इसके आगे मैं आपको कुछ मुख्य इमारत बताऊंगा, जैसे हमारा नया संसद भवन है, न्यू पार्लियामेंट हाउस, और राष्ट्रपति भवन यदि हम उसके निकट जा पाए तो वो भी बता दूंगा। सो फ्रेंड्स ये सब आप एंजॉय कीजिएगा और मैं इस एपिसोड का यहीं पर समापन करूंगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे इस एपिसोड को देखने के लिए। आप लोग अपना प्रेम मेरे साथ बनाए रखिए, मेरे एपिसोड्स को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स मिलेंगे अपने नेक्स्ट एडवेंचर में इन दिल्ली। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड हैव अ प्लेजेंट डे। बाय बाय।
सो दोस्तों, ये है राष्ट्रपति भवन जो आप देख पा रहे हो। इसे वाइसरॉय हाउस भी कहते थे, जो कि ये प्रेसिडेंट ऑफ हमारे राष्ट्रपति का निवास स्थान है ये। और ये है पश्चिम की ओर, राजपथ के पश्चिम की ओर है दोस्तों। और ये रायसीना हिल कहते हैं, इसे रायसीना पहाड़ कहते हैं। और जैसे आप ये जानते होंगे कि इसे पहले वाइसरॉयस, मैंने जैसे बताया आपको, वाइसरॉयस हाउस, और आज इसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और दोस्तों, ये एक्चुअली ब्रिटिश के ज़माने में बांधी गई थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में। और इसे बांधने का जो श्रेय है एक एडविन ल्यूटेंस एंड हर्बर्ट बेकर को जाता है ये। और इसमें करीब करीब 340 कमरे हैं। और ये 320 एकड़ में ये बनाई गई है ये भवन, राष्ट्रपति भवन। और आप ये इसके अंदर जो एरिया है वो 2 लाख स्क्वायर फीट की ओर है। सो दोस्तों, इसका जो विस्तार पूर्वक जो वीडियो है मैं किसी और दिन बनाऊंगा। आपको केवल बाहर से दिखा रहा हूँ। और आप सामने देख पा रहे हो, ये है पार्लियामेंट हाउस, ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। और उसकी दूसरी ओर अब बना हुआ है नया पार्लियामेंट हाउस, वो आपको सामने दिख रहा होगा। इंडियन एम्बलम जो दिख रहा है ये है नया पार्लियामेंट हाउस, ओल्ड पार्लियामेंट के आसपास में ही है। और ये है राष्ट्रपति भवन। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.